औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम आली वक़ार अहमद सर साहब, साथ ही साथ जलगांव शहर से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस शिमाली महाराष्ट्र के रुकन ज़ुबैर देशमुख साहब, रैयान जागीरदार साहब, रशीद खान साहब, साथ ही साथ जलगांव महानगर ज़िला के सदर मोहतरम इज़्ज़त माब अली जनाब दानिश साहब, साथ ही साथ भुसावल शहर की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आन बान शान और मजलिस के वकार के, मजलिस के इज़्ज़त के अलम को थाम कर रखने वाले हमारे दो शेर मजलिस के, हमारे छोटे भाई मुजाहिद भाई शोएब बागवान साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहम जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए नौजवान, आज बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कामयाब इजलास से खिताब करते हुए। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सका। बॉम्बे के इजलास में हमारे कौमी सदर, हम सब की जान बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा था कि जो लोग स्टेज पर बैठे हुए और मैं उनका नाम नहीं ले सका, वो मेरे दिल में भी है और वो मेरे पलकों पर भी है। लेकिन जिन लोगों का नाम मैंने यहाँ पर लिया हूं, उन लोगों के लिए अब तोहफे में नाम लेने के बदौलत तोहफे में अब जिम्मेदारियां हैं। तो मैं मेरे कायद का वो जुमला और वो ख्वाहिश आज जलगांव के जिम्मेदारान को भी तोहफे में देना चाहता हूं कि जिन लोगों का नाम खुसूसी तौर से यहां पर लिया गया है, उनके लिए अब मजलिस के नजरिए को आगे बढ़ाना हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। दोस्तों, मैं मेरी बात अक्सर तौर से एक शेर से शुरू करता हूं कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पर काबू दे दे, और अपने आंगन में सजा रखे हैं खुशरंग गुलाब, अपने आंगन। दोस्तों, आज दुनिया के वजूद से लेकर और आज का जो दिन है, इस दरमियान में कोई भी चीज, कोई भी शय, कोई भी शोबा, कोई भी फैकल्टी अगर वजूद में आई होगी तो वो बिना किसी मकसद, बिना किसी वजह के नहीं वजूद में आई। उसके वजूद में आने का कोई ना कोई तो जरिया, कोई ना कोई वजूद होगा, और उसके वजूद में आने का कोई ना कोई नजरिया होगा, कोई ना कोई आइडियोलॉजी होगी, कोई ना कोई मकसद तो उस बात का, उस चीज का, उस शय का इस दुनिया में आने का होगा। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो है ये शान है। आज हम यहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार की हैसियत से आप लोगों के बीच में आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिला शक और शुबा एक सियासी जमात है। यकीनन ये एक सियासी जमात है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन इससे बढ़कर मेरे दोस्तों ये चीज जहन में बैठा लो, ये अपनी सोचों में बसा लो, अपने ख्यालात में इसे रचा बसा लो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ एक सियासी जमात है, न सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, बल्कि ये एक नजरिया है,
ये एक सोच है, ये एक तहरीक है, ये एक मिशन है जिसको हमें हमारी सियासी समाजी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके लफ्जी माना यह है, जिसके मीनिंग यह है कि ये वो जमात जो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करे, ये उसकी वजह तस्मीया है, ये उसका नाम है, ये उसके नाम की वजह है। इसी नाम की वजह की बुनियाद पर यह सियासी जमात बनाई गई कि इस मुल्क के मुसलमान जो आज दबे कुचले पिछड़े पसमानदा कहलाए जा रहे हैं, उनके हुकूक का तहफ्फुज़ इस पार्टी की सियासी बुनियादी वजह है। और इसका नजरिया यह है, इसकी आइडियोलॉजी यह है कि इन हुकूक के तहफ्फुज़ की लड़ाई के लिए, आपके हुकूक की लड़ाई के लिए, जो आपके अपने मसाइल हैं, जो आपकी अपनी तकलीफें हैं, जो आपके अपने बीच से निकलकर आकर जो बातें मसला बनी है, उनको हल करने के लिए, उसको ऐसे हुकूक जो आपसे छीने जा रहे हैं उन्हें आपको दिलवाने के लिए आपके अपने दरमियान से, आपके अपने बीच से, आपके अपने रहनुमा तैयार करना जो आपकी क़यादत कर सके, जो आपकी बातों को उन मकामात पर रख सके जिन्हें हम ऐवान कहते हैं, वो मकामात जहां पर कवानीन बनते हैं, वो मकामात जहां पर हुकूक की बात होती है, वो मकामात जहां पर हुकूक के तहफ्फुज़ की बात होती है, ऐसे मकामात पर खड़े होकर आप अपनी कौम की, आप अपनी जमात की नुमाइंदगी कर सके, ये खौफ और ये नजरिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, कि आपके बीच आपका लीडर पैदा हो, आपका रहनुमा पैदा हो, आपका रहबर पैदा हो, कौम आपकी, मसाइल आपके, तो यकीनन जमात भी आपकी होना चाहिए, आप ये रहबर भी आपका होना चाहिए, लीडर भी आपका होना चाहिए। ये नजरिए के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपके बीच में आई है, आपके दरमियान में आई है। मशहूर पाकिस्तानी तराना है कि एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं, सब अपने नजरिए अपने पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। हम वो कौम है जो हमारा अपना खुद का, हमारे अपने खुद की आइडियोलॉजी रखती है, हम अपना खुद का नजरिया रखते हैं। हमारा सियासत समाजी और इससे बढ़कर दीनी और मिल्ली हक है। सियासत करना और रहबरी करने के लिए हमें पैदा किया गया है, हमसे हमारा कुरान भी यही कहता है और हमारे नबी का दर्स भी यह है कि हम आगे बढ़कर मजलूमों की, दबे कुचलों की और अपने कौम की रहनुमाई करें। यह हमारा मजहब भी सिखलाता है और यही हमारे मजहब की तालीम है। हम मुकल्लिद बनने नहीं आए, हम तकलीद करने नहीं आए, हम जमाने की रहबरी करने आए हैं, हम जमाने को नई राह बताने के लिए आए हैं, हम जमाने के दबे कुचलों को उनका हक दिखाने के, दिलाने के लिए आए। ये आज हमारा सियासी नजरिया नहीं है, ये हमारा मिल्ली नजरिया है, ये हमारे दुनिया में आने का कारण है। यही वजह है कि हम हमारे लोगों की तकालीफ और मुसीबतों को समझे और उनका सिद्दबाब करें। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थे कर्रो बया, अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा। आज मुल्क के क्या सियासी हालात है, मुल्क किस सियासी डगर और किस नहज पर जा रहा है, आज हमारे साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या क्या तकलीफें हैं। आज हम आदी हो चुके हैं जुल्म सहने के। अब हमें जुल्म नहीं लगता, अब हमें तकलीफ नहीं लगती, अब हमें मुसीबत नहीं लगती। ये हाल हो गया। आज हमारे शरई कवानीन, जिन्हें इस मुल्क के आईन में उन बातों पर अमल करने का हमें हक दिया था,
इस मुल्क के पार्टीशन के बाद इस मुल्क के आईन पर भरोसा करके मुसलमान इस मुल्क में इसलिए रुके हुए थे कि ये इस मुल्क का जमहूरी कानून जो इस बात की इजाजत देता है कि हम यहां पर रहकर हमारे मिल्ली कवानीन पर, हमारे मजहबी कवानीन पर अमल कर सकें। आज हमारे अकाबरीन ने, अमायदीन ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए इसीलिए कुर्बानियां दी थी, इसीलिए हमारे खून से ये देश की सड़कें लाल हुई थी। इसी सोच को कायम रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कि यहां पर ये जो चमन है, ये जो हिंदुस्तान गुलिस्तां है, ये लहराता रहे, इसके गुल और गुंचे महकते रहे और यहां की अमन की फिजा में हर कोई सुकून से सांस ले सके। ये हमारे बड़ों का ख्वाब था, यही हमारी कुर्बानियां थी, इसी मकसद के लिए हमारी कुर्बानियां थी। लेकिन आज 70 सालों के बाद, आजादी के 70 सालों के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है? हमारे तोहफे में, हमारी कुर्बानियों की बदौलत आज हमें मॉब लिंचिंग जैसी नई इस्तिलाह, नई टर्मिनोलॉजी से मुतारिफ कराया जा रहा है। आज से पहले इस मुल्क में बसने वाले ने कभी मॉब लिंचिंग नहीं सुना था, लेकिन आज इस मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि मॉब लिंचिंग क्या है। हमारे नौजवान तालीम याफ्ता जो अपने दीनी शार पर चलते हैं और इस मुल्क के कानून ने अगर जिस बात, जो रोजगार, जो व्यवसाय करने की इजाजत दी, अगर वो ऐसे धंधे और व्यवसाय करते हैं तो उन्हें झूठे इल्जामात लगाकर, उनकी दाढ़ी और टोपियां देखकर उन्हें रास्तों में, ट्रेनों में, बसों में बुरी तरीके से मारा और पीटा जाता है। आज हमें हमारी कुर्बानी के ये तोहफे मिले। आज इस देश का आईन के मुताबिक चलने वाली अदलिया, हम हिंदुस्तान की अदालतों पे तनकीद नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तान के जुडिशियल सिस्टम को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन माजी में हुकूमतें वक्त के फेवर में, कह लीजिए, जिस तरीके से अदलिया से फैसले आए हैं, आज इस मुल्क के बाशऊर शहरी को सोचने का मकाम आ चुका है, क्या आज इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का दस्तूर जो उसका तहफ्फुज़ जरूरी नहीं है? आज इस मुल्क के कानून की हिफाजत की जरूरत हमारी नहीं बनती? आज बहुत सा आज सोचने का मकाम है नौजवानों। आज इसी मकसद को लेकर आप में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए कि आप अपने सियासी मकासद को समझो। कभी हमें किसी ने खुलकर हमारे मसाइल नहीं बताए, कभी किसी ने खुलकर हमें हमारी तकलीफें नहीं बताई। हमें ख्वाब खरगोश में रखा गया, सिर्फ हमसे वोटें ली गई, हुकूमतें बनाई गई और राजपाट के वो सुकून हासिल किए गए और तकलीफों में हमें डाला गया। कभी हमारे मसाइल नहीं बताए गए कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हें तालीम जरूरी है, तुम्हारे लिए इलाज के लिए अच्छे हॉस्पिटल जरूरी है, तुम्हें रोजगार जरूरी है, तुम्हें रहने के लिए अच्छी बस्तियों की जरूरत है, लेकिन कभी ये सब बातें हमें बताई नहीं गई। ये सब बातों से हमें वंचित रखा गया, दूर रखा गया। सिर्फ अपने वक्त पर अपने मुफाद को हासिल करने के लिए इलेक्शन के दौरान आकर बिरयानियां खिलाकर, वोट के बदले चंद रुपये देकर, आपको खुश करने के लिए टोपियां पहनकर, रुमाल पहनकर आपको खुश करके आपके वोट लेकर चले गए। लेकिन आप 70 सालों के से जो हालात थे, दिन ब दिन आपके खराब से खराबतर होते चले। मुसलमानों की पसमानदगी के लिए जितने भी कमीशन बैठे, जितने भी रिपोर्ट्स आई,
कि जो कौम दुनिया पर राज करती थी, आज उनकी पस्ती और पसमानदगी की क्या वजह है? वो तालीम, जिसका दर्स, जिसका सबक हमें हमारा मजहब देता था, हम वो तालीम को भूल बैठे। मुसलमान तालीम हासिल करें। आज मुसलमानों के बच्चों के लिए तालीम के जो है जराए नहीं है। उनको तालीम के जराए मुहैया कराने के लिए उन्हें तालीमी शोबे में रिजर्वेशन दिया जाए। आज हिंदुस्तान की अदालत, मुंबई हाईकोर्ट इस बात को तस्लीम करती है कि मुसलमानों की असल पसमानदगी की बुनियादी वजह यह है कि उनमें तालीम की कमी है। इसलिए तालीम के शोबे में कम से कम उनको 5% रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर अपने कौम के हुकूक की तहफ्फुज़ कर सके, अपने कौम के मेहमान बन सके, अपनी कौम जो पस्ती की तरफ से जा रही है, ज़वाल की तरफ जा रही है, उसको संभाल सके और उसे दोबारा उभार सके, ताकि मुसलमानों के बच्चे अपने हुकूक के लिए लड़ सके। आज अदलिया में बैठे हुए कुछ जो है सेक्युलर जहन रखने वाले समझदार बाशऊर लोग इस बात को तस्लीम करते हैं और अपने फैसलों में इस बात का तस्करा करते हैं। वो हुकूमतें जो आपको नहीं दे सकती थी रिजर्वेशन, जो बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत थी, आज आपके बीच में जो आपके दर्द का मदावा बनकर आ रहे हैं, जो आपके जख्मों पर रो रहे हैं, जो आपकी तकलीफों पर झूठे आंसू बहा रहे हैं, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस, यही कांग्रेस। और आज तो कितनी अजीब बात है और कितनी अजब बात है कि शिवसेना जैसी जो फासिस्ट पार्टी है, जो हिंदू नजरिए की हामी पार्टी है, जिसके खिलाफ हमने पीछे असेंबली इलेक्शन में वोट दिया था कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार सियासी जमात शिवसेना को इख्तियार से दूर रखे, वो सियासी जमात जिनको हमने सेक्युलर समझकर वोट दिया था, राष्ट्रवादी और कांग्रेस, आज उसी शिवसेना को सर पर बैठाए हुए, अपने सर का ताज बनाकर उन्हें इज्जत के साथ इख्तियार में रखे हुए हैं, जिनके हाथ हमारे खून से रंगे हुए हैं मुंबई फसादात में, और जिनके सर पर यह इल्जाम नहीं, ये जुर्म है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। आज वो इख्तियार में हमारे मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। उन लोगों की बदौलत जो हमने दिया सेक्युलर समझ के राष्ट्रवादी कांग्रेस को और कांग्रेस को, उन वोटों की बदौलत, यानी हमारी वोटों के बदौलत आज हमारे कातिल ही हमारे मुंसफ बने बैठे। ये हमारी सियासी नादानी नहीं है तो और क्या? 5% रिजर्वेशन के लिए चिल्लाया करते थे, कहते थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दे दिया जाए, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे आरिफ नसीम हो, चाहे शेख आसिफ हो, चाहे अबू आसिम आजमी हो, चाहे असलम शेख हो, चाहे बाबा सिद्दीकी हो, ये सब के सब खड़े होकर जार कतार आपके बीच में आकर आंसुओं से रोते हैं कि आपको 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, हमें बहुत तकलीफ है। अगर आपको 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे और आपकी कौम जो पस्ती की तरफ जा रही है वो ऊंचाई की तरफ जाएगी, हम दिलाएंगे। ये शिवसेना और बीजेपी की हुकूमत ने ये मगरमच्छ के आंसू बहाते थे। आज 2.5 साल का अरसा हो गया और वक्फा गुजर गया, ये इख्तियार पर आए हुए, लेकिन इन्होंने कभी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं की। बात कर रहे हैं तो सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की। हमें इख्तिलाफ नहीं है मराठा रिजर्वेशन। आज असद साहब ने एम्पेरिकल डाटा पेश किया था मुंबई में, महाराष्ट्र रियासत में 32% मराठा रहते हैं, जबकि मुसलमान 11% रहते हैं। मराठाओं में 22% ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी खुद की जमीनें हैं, रोजगार करने के लिए मौके हैं, वो खेती बाड़ी कर सकते हैं, खुद के घर है, जबकि मुसलमानों में सिर्फ 2% है। असद साहब ने बॉम्बे के इजलास से खिताब करते हुए बताया कि आज 7% जो आईएएस और आईपीएस महाराष्ट्र में मराठा है, इसी महाराष्ट्र में मुसलमान आज 0.1% जो है वो आईएएस और आईपीएस नहीं। लिटरेसी रेट बताया कि मराठा आज
17 से 20% तालीम याफ्ता है, जबकि मुसलमान 1% भी नहीं। आज जेलों में 50% मुसलमान है, 5 से 7% मराठा जेलों में नहीं। आप बताइए इस एम्पेरिकल डाटा यहां पर बैठे हुए बहुत सारे मेरे तालीम याफ्ता लोग समझते होंगे कि एक तजुर्बाती डाटा होता है, एक मुशाहिदे का डाटा होता है, कोई फर्जी डाटा नहीं होता है, जो समाज के बीच में रहकर महसूस करके तैयार किया जाता है उसे एम्पेरिकल डाटा कहते हैं। और ये डाटा तैयार करने का अदालत ने हुक्म दिया था जब 2 मूवमेंट्स एक साथ शुरू हुए थे कि महाराष्ट्र में मराठाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाए और मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। इन 2 मूवमेंट्स के बीच में कृष्णमूर्ति ने एक ऑर्डर पास किया था कि महाराष्ट्र में एम्पेरिकल डाटा तैयार किया जाए और मुसलमानों की और मराठों की पसमानदगी मालूम की जाए कि कौन सी कौम, कौन सी जात, कौन सी बिरादरी ज्यादा पसमानदा है, किसे हक है कि रिजर्वेशन दिया जाए, किसे इस बात की जरूरत है कि तालीम में और नौकरियों में रिजर्वेशन देकर उन कौमों का मयार बुलंद किया जाए, उनका जो जिंदगियों का जीने का तरीका है बुलंद किया जाए। किन कौमों के लिए वाकई रिजर्वेशन की जरूरत है, ये जो है अदालत ने कहा था। 32% आबादी रखने वालों में 22 से 23% लोगों के पास अपनी जमीनें हैं, 12 से 13% IAS ऑफिसर्स है और 12 से 13% तालीम याफ्ता है। आप बताइए जिस कौम में 2% तालीम याफ्ता नहीं है, 1% नौकरियों में नहीं है, उन्हें जरूरत है 11% में या 32% में 22% वालों को जरूरत है। अब बताइए, और ऐवानों में खड़े होकर नवाब मलिक की अगर डिमांड करते हैं तो मराठा रिजर्वेशन की डिमांड करते हैं। और आज महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्लियामेंट में खड़े होकर डिमांड करते हैं तो मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये वोटों में राजकारण करते हैं, वहां पर आपके हुकूक की बात नहीं करते हैं। वहां पर तेलंगाना रियासत में रहने वाला, आपके दर्द को महसूस करने वाला, आपका अपना भाई, आपका अपना खून खड़ा होकर कहता है कि महाराष्ट्र का मुसलमान आज रिजर्वेशन के लिए हकदार है, ना कि मराठा हकदार है। आज आपके हुकूक की बात अगर कोई करता है तो असदुद्दीन अवैसी करता है, ना कि नवाब मलिक करता है। और फिर कहते हैं कि वोट का राजकारण। इम्तियाज जलील साहब जो हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अगर आप हम पर सियासत का इल्जाम लगाते हो तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप 5% रिजर्वेशन दे दीजिए, हम आने वाले कोई भी म्यूनिसिपल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप हमें वोट कटवा होने का इल्जाम लगाते हो, हम इलेक्शन में ना आएंगे ना वोट लेंगे, हमें हमारी कौम को 5% सिर्फ आप रिजर्वेशन दे दो। कि आपके दर्द को समझने वाले रहनुमा, ये जो आपके बीच से उठे हैं, आपके नाम वाले, आपके कलमे वाले हैं, वो आज आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस पर आप भरोसा किए हो, जिनको सेक्युलर बोलकर वोट दे रहे हो, आज वो शिवसेना जैसी पार्टी को इख्तियार देकर अपने सर का ताज बना रहे हैं। और आज अब हमारे आपके हुकूक की बात करने यहां आते हैं, हम आपके मसाइल बताने के लिए जब यहां पर आते हैं तो हमें कहते हैं कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं। सच्ची बात बताना, अपने मसाइल बताना, अपने दुखों के ताल्लुक से बेदार करना, यह जुर्म है। आज मराठा रिजर्वेशन क्या है, अगर किसी मराठा बच्चे से पूछेंगे तो बराबर आपको पूरा पूरा बताएगा। देश की राजनीति के बारे में, आरएसएस के एजेंडे के ताल्लुक से अगर किसी से पूछेंगे तो जो बीजेपी का हमनवा है उसका बच्चा भी जो है आपको सियासत की हकीकत और आरएसएस के खुले और छुपे मंसूबे बताएगा। लेकिन कौन खरगोश में सोए हैं, अपने हुकूक को भुला बैठे। हमें क्या चाहिए, हम कौन थे, हमने दुनिया पर राज किया, ये दुनिया हमारे मातहत थी, हमने हमारे सुनहरे दौर को और हमारे सुनहरे मकसद को भुला बैठे। आज हमने गुलामी की जंजीरों को अपना लिया है, गुलामी का तोक हमने हमारे गले में पहन लिया है और गुलामी को हमारे खून में रचा बसा लिया। आज हमारा हाल शेर का, उस शेर का हो चुका है जो पिंजरे में बंद है।
आज बच्चे भी उसे मूंगफलियां मारते हैं तो वो दहाड़ना भूल चुका है। वो भूल चुका है कि वो जंगल का राजा था। वो भूल चुका है कि कभी वो हुक्मरानी करता था। इन 70 सालों में हमें ऐसा डोज दिया गया है, वो अपील दी गई है कि हमें हमारे मकसद से, हमारी कामयाबी से, हमारी तरक्की से, इन सोचों से हमें दूर कर दिया गया है। आज हमें इन सोचों को जिंदा करना होगा। आज हमें इन मकासद को जिंदा करना होगा। आज हमें कोशिश करना होगी कि हम सियासी तौर से बेदार हो जाए, हमारे मसाइल को समझे, हमारे हुकूक को समझे। असदुद्दीन अवैसी दीवाना वार आज लोगों के बीच में घूम रहे। कभी असद साहब का ख्याल तसव्वुर करो कि जो बंदा शाम बॉम्बे में गुजार रहा है तो उसकी तहज्जुद जो है मेरठ में हो रही है। तहज्जुद अगर मेरठ में हो रही है तो बंदा जोहर दिल्ली में पढ़ रहा है। जोहर दिल्ली में पढ़ रहा है तो असर जो है गाजियाबाद में पढ़ रहा है। ऐशा मुरादाबाद में पढ़ रहा है। आपके हुकूक की लड़ाई फैजाबाद में लड़ रहा है। कभी उसके बारे में आपने तसव्वुर किया? कभी गौर किया? बहुत आसानी से जबान उठाकर तालू से लगाकर एक लफ्ज जो अपने रहनुमाओं के बारे में बातिल कुव्वतों और ताकतों ने आपके जहन में डाल दिया है कि आपका लीडर वोट कटुआ है, बिना किसी तहकीक के, बिना किसी सोच के कि आज जो शख्स हमारे हुकूक के लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो ऐवानों से लेकर चौकों तक हमारी बातें कर रहा है, हमारे वजूद की फिक्र कर रहा है, हमारी तरक्की की फिक्र कर रहा है, हमारी बका की फिक्र कर रहा है, हम इस देश में कैसे अपनी खोई हुई शान और रिवायत के मुताबिक रह सके, इस बात की फिक्र कर रहा है। उसके बारे में गैरों के कहे हुए कलिमात आप अपने तालू और जबान से अदा करते हो कि वो तो वोट कटुआ है, वो बीजेपी का एजेंट है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसे शख्स को बीजेपी का एजेंट कहते हुए। आप इतने ज़हनी गुलाम हो गए, आप लोगों की सोचों को इतना ओढ़ लिया, लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा में इतने आ गए कि आपको हकीकत और सच्चाई नजर नहीं आती। आप खुली आंखों से असदुद्दीन अवैसी की मेहनत नहीं देख रहे हो। आज तो जमाना तरक्की का जमाना है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, एक क्लिक पर सबकी हकीकतें आपके सामने है। अगर ये आदमी झूठा होता तो 50-60 सालों से ये पार्टी जो तेलंगाना से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं पहुंचती। वो आदमी अल्लाह का कलाम कहकर ये कहता है कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर, कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, मेरी मदद के लिए वही मेरा हामी है, वही मददगार है। कोई मुझसे टैक्ट करे ना करे, कोई मुझसे अलायंस करे ना करे, कोई मेरी बात को सच माने ना माने, मैं मेरी कौम के लिए लड़ता रहूंगा और इस बात को मैं आखिरत में बतौर तोहफा ले जाकर अल्लाह के सामने रखूंगा कि अल्लाह ये मेरी जिंदगी जो तेरे बंदों के हुकूक के लड़ने में गुजर गई, इसके तुफैल तू मेरे दुनिया के गुनाह माफ कर दे और मुझे जन्नत नसीब अता फरमा। जो इस ईमान के साथ आपके हुकूक की लड़ाई की बात करता है वो आदमी एजेंट कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है वो शख्स एजेंट? मुझे बताइए। आपका दिल नहीं दहलता, आपका कलेजा नहीं फटता, आपका सीना, आपका दिल, आपका सीने का पिंजरा फाड़ कर गिर नहीं जाता कि आप असदुद्दीन अवैसी जैसे मुखलिस आदमी को एजेंट कहते हो? बीजेपी का शर्म नहीं आती आपको? कौन लड़ रहा है आपकी लड़ाई? कौन आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है? जरा बताइए, एक नाम पेश कीजिए इस मजमे से खड़े होकर कि किसने ट्रिपल तलाक पर लड़ा, किसने एनआरसी पर लड़ा, आज किसने तुम्हारे रिजर्वेशन के लिए लड़ा? भाइयों जरा सोचो और गौर करो और बताओ, 70 सालों में एक नाम बताओ। बंद करो इस तरीके की सियासत। हम यहां कोई इख्तिदार हासिल करने नहीं आए हैं, हम यहां की आपकी म्युनिसिपैलिटी में बैठकर ठेके लेने नहीं आए हैं, हम यहां कोई नगराध्यक्ष बनाने नहीं आए हैं या बनने नहीं आए हैं। यहां से अकबरुद्दीन अवैसी को, असदुद्दीन अवैसी को, नूरुद्दीन अवैसी को या डॉक्टर खालिद को असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ना है, न कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ना है, न आपकी ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है।
ये तो आपको लड़ना है, ये आपका हक है, और यही वो तलवार और ढाल है जिससे आप अपने हुकूक की तहफ्फुज़ कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं। इस बात का एहसास दिलाने आए कि यहां पर बैठा हुआ ये 10 साल बच्चा भी, ये 70 साल बुजुर्ग भी, ये 30-35 साल नौजवान भी इस बात को महसूस करे और अपने अंदर वो जज्बा पैदा करे कि हम आगे बढ़कर हमारी कौम की नुमाइंदगी करे, रहबरी करे, उसको पसमानदगी से निकाले। हम इस मकसद के साथ आए। हम हमारे लीडर के इस आइडियोलॉजी को लेकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम आपके बीच में आकर आपके जो सर्द जज्बात पड़ चुके हैं, जो आप अपने मकासद से हट चुके हैं, जो भूल चुके हैं आप दुनिया पर राज करना, उस जज्बे को हम गर्म करने आए हैं, आपके लहू को गर्म करने आए हैं, आपके खोए हुए व्यापार को हासिल करने के जज्बे को और उसको तपिश देने आए हम यहां पर आपके बीच में। हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके शहर में जो भी इलेक्शन हो, जिस तरीके का इलेक्शन हो, यहां के कुछ दलाल किस्म के लोग जिन्होंने पार्टी को बेचने का काम किया, आज पार्टी ने उनकी औकात बता दी, गैरों के तलबे चाट रहे हैं, ऐसे लोग आज हमारी ईमानदारी पर बात करेंगे। ऐसे लोग हमारी ईमानदारी पर बात करेंगे जिनका माजी दागदार है, जिन्हें यह बोलकर उनकी औकात दिखाई गई कि तुम्हारे वक्तों में किसी ने असेंबली फॉर्म विड्रॉल कर लिया तो किसी ने भरा ही नहीं, आज जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले फ्लैटों में आ गए, इसलिए तुम्हारी औकात बताई गई है। उनकी औकात बताकर उन्हें एहसास दिलाया गया है कि तुम गैरों की गुलामी के लिए पैदा हुए हो, तुम कौम को बेच रहे हो, तो तुम्हारा मुकद्दर और तुम्हारा नसीब गैरों की गुलामी है। और चमकेंगे वही सितारे जिन्होंने मुकद्दर लिखना है, चमकेगा मेरा मुजाहिद, चमकेगा मेरा शोर, चमकेंगे अकबर सर, चमकेंगे आप, चमकेंगे हमारे कय्यूम भाई, चमकेंगे अहमद सर, हम चमकेंगे क्योंकि चमकना हमारा मुकद्दर है। हम सदाकत पर है, हम हक पर है, हम हमारी कौम की बेहतरी की भलाई की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अपने जज्बों को सर्द मत होने दो, अपने जज्बों को सर्द मत होने दो, बातिलों के प्रोपेगेंडा को अपने जहनों से निकाल दो, अपनी लड़ाई आप लड़ो। हर कोई आकर यहां पर मुजाहिद का, शोएब का, अहमद सर का, दिगर का, असद साहब का हमारा हाथ बटाओ। आपस में बैठा हुआ हर शख्स असदुद्दीन अवैसी है, क्योंकि इंसान मरता है, इंसान जीता है, इंसान गुजरता है, इंसान रहता है, लेकिन नजरिया वही कायम रहता है। लीडर हमारा नहीं, नजरिया हमारा है, हम नजरिए को लेकर आगे बढ़ेंगे। इतनी ही दो बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी डॉक्टर परवेज खालिद परवेज साहब कराए गए रईस भाई।